माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जी वर्कशीट नंबर सेकंड। हमने ऑलरेडी वर्कशीट नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर ली है, जो कि स्टूडेंट्स रिलेटेड थी नंबर सिस्टम के साथ। रिवीजन वर्कशीट्स कह लीजिए या फिर वर्कशीट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए है। बेसिकली जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। जो वर्कशीट्स होती हैं स्टूडेंट्स इसी पर्पज़ के लिए होती है कि आप खूब प्रैक्टिस कर सको। ठीक है जी। हमने रैशनलाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया हुआ था, वर्कशीट 1 कंप्लीट कर ली। अब हम वर्कशीट नंबर सेकंड डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बच्चे दिखा देती हूँ कि इस वर्कशीट में हम कितने क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। देखिए, रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर इन ईच केसेस, ये देखिए टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल स्मॉल है, पर हर क्वेश्चन को ध्यान से एनालिसिस कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए कि कुछ ना कुछ डिफरेंट टाइप्स के हैं सभी के सभी। ठीक है, और वेरी शॉर्ट या फिर MCQs इस टाइप के क्वेश्चंस में से, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आ सकते हैं। और सेकंड देखिए A+B फाइंड आउट करना है। और जी थर्ड देखिए, ठीक है, x² + 1/x²। फर्स्ट वर्कशीट में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसे ऑलमोस्ट किए थे, पर ये कुछ थोड़े से उनसे डिफरेंट हैं। जैसे वहाँ पर क्यूब रूट था, इस थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर रूट है। सो चलो अब हम बच्चा स्टार्ट करते हैं। आपने भी खूब प्रैक्टिस करनी है इन सभी वर्कशीट्स की, बस आपने कंसेप्ट फॉलो करना है बच्चे, और करो कैसे भी अपनी रफ कॉपीज़ के ऊपर। ठीक है जी, प्रैक्टिस करनी है जस्ट इनकी। देखिए, रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग केसेस 2/3 ठीक है जी। इसको रैशनलाइजेशन करना होता है जो सिमिलर डिनोमिनेटर में स्टेटमेंट होती है, हम अपर और डाउन में भी सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर सिंबल नहीं है, ध्यान रखना। अब ये वाला स्टेप बहुत बढ़िया तरीके से करना है बच्चे, बिल्कुल एक एक स्टेप। 2 × 3 × दिस वन। ठीक है जी, 3 2 = 6। ये वाला स्टेप कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं बच्चे, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, 2 × 3 √3 अपॉन में दोनों को ही, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं, क्योंकि सिंगल है, कोई इनमें अर्थमेटिक सिंबल नहीं है। जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स किन्हें बोला जाता है बच्चे? प्लस माइनस डिवाइडेशन मल्टीप्लिकेशन, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स मतलब जिन ऑपरेटर्स ऑपरेट करना, इन ऑपरेटर्स की हेल्प से हम सिंबल्स को ऑपरेट करते हैं, मतलब वो अपना फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट करते हैं। अगर प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस, ठीक है, इनको ऑपरेटर्स भी बोला जाता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। देखिए यहाँ पर 3 2 = 6 अपॉन में 3 × 3 2 3 तो मेरे ये हैं, एक 3 का मैंने बच्चे पेयरिंग कर ली, स्क्वायर रूट 3 इनकी मैंने पेयरिंग कर लीजिए, और एक 3 ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, 3 2 = 6, यहाँ पर ठीक है कैंसिलेशन होगी, कट गया। हमारे पास रह क्या गया, 2√3 अपॉन में 3 3 = 9, ये आंसर आ गया। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ तक करके छोड़ देते हैं, ध्यान रखना बस इस बात का बच्चे। ठीक है, ये स्मॉल सा क्वेश्चन है, आंसर इस टाइप का आएगा, क्योंकि अगर इसको हम और अगर करते भी हैं, आप खुद सोचिए बच्चे, डिनोमिनेटर में 9 है, हम क्या कर सकते हैं, 3 × 3 कर देंगे, क्या करेंगे, उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलो जी वापिस अब चलते हैं सेकेंड नंबर को, ध्यान से देखना। ये भी 3 + √2 अपॉन में 4 √2, इसको डिनोमिनेटर वाली को फिर से, सिंबल कोई भी नहीं है, कितना स्मॉल सा है ना, हम इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, 3 + √2 को 4 √2 के साथ मल्टीप्लिकेशन। जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर स्टेटमेंट्स है, इसको डिनोमिनेटर को होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, चाहे ऐसे कर लेना इसको, चाहे हम एक्सपेंड करके ऐसे, एक ही बात है। ठीक है, होल स्क्वायर कर लेते फिर भी हमारे पास 9 नहीं आता, इसको हमने इस वे में कर लिया। अब इसको फिर हम नेक्स्ट सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा सेपरेट करके ऐसे ही लिखते जाना, सो दैट कि एकदम क्लैरिफिकेशन रहती है बच्चे। ठीक है, सेपरेट करो, लिखते जाओगे, हमें पता रहेगा कि हमारी ये लेफ्ट साइड चल रही है, ये राइट साइड, बेसिकली लेफ्ट और राइट रही है। थोड़ा सा सेपरेट लिखोगे ना, पता लग जाएगा कि ये कौन कौन सी साइड्स है। देखिए 4 3 = 12 √2 + 4 पेयरिंग होगी यहाँ पर 2 और 2 की। ठीक है जी, √2 और √2 की पेयरिंग होगी, 4 2 = 8 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 4 2 = 8 नहीं करते, ठीक है, आगे शायद में भी हम कॉमन निकालें, 4 और 2 ऐसे ही लिख के छोड़ दोगे फिलहाल। 12 √2
अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है जी, 12 को हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 4 इंटू 3 कर दिया। 4 को अभी ज़्यादा नहीं करते क्योंकि 4 इधर भी 4 है उधर भी 4 है, 4 को हम कॉमन निकाल लेंगे जी, 4 को हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या रहेगा जी, राउंड ब्रेसिस के अंदर देखिए एक राउंड ब्रेसिस होती हैं, एक कर्ली ब्रेसिस होती हैं, एक स्क्वायर ब्रेसिस होती हैं। पहले राउंड ब्रेसिस को सॉर्ट आउट किया जाता है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसिस को, फिर स्क्वायर ब्रेसिस को। ठीक है जी, 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 कॉमन आ गया, 4 यहाँ दोनों से 4 कॉमन कर लिया, और नीचे 32 था अपॉन में, 4 8 जा 32, डन। हमारे पास आंसर क्या रहा जी, 3 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2, डन। ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन जी। सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं जी थर्ड पार्ट की तरफ। 41, बस आपने ये देखना रहा जी, इसमें ना स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, जो स्क्वायर रूट है कंप्लीट के ऊपर नहीं है, ठीक है। सेकंड बात, एक सिंगल के ऊपर है, इस 5 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, जबकि ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि जो अगर डिनोमिनेटर में 2 स्टेटमेंट्स है दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है, ठीक है। ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है पर होगा वैसे ही उसी वे में, पर आपने मिस्टेक नहीं करनी कि कहीं इसको पूरा लॉन्ग खींच के ले जाओ, वैसे नहीं, ठीक है। ध्यान से स्टेटमेंट बहुत ध्यान से पेपर से रीड करनी है, स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स की, ठीक है जी। इसको डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन कर देंगे, सिंबल चेंज कर देंगे, माइनस की जगह प्लस प्लस आ जाएगा, 16 को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही रख लेते हैं, अगर कहीं काम आया इसको ले जाएंगे, नहीं तो हम फिर इसकी कंप्लीट सॉर्ट आउट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारी अर्थमेटिक आइडेंटिटी काम आ रही है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी कौन सी जी, डिनोमिनेटर में ए इक्वल है 41 41, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू क्या है जी 5 5, बस हम उसको सॉर्ट आउट कर देंगे, ए का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी। क्यों माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। आप और ज़्यादा अगर कुछ ना लिखना चाहो ना, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे होगा जी, ठीक है। यहाँ पर अभी 16 के अभी हम फैक्टराइजेशन नहीं करते क्योंकि मे बी डायरेक्ट कहीं पे कटिंग के काम आ जाए। देखिए इसका इससे कैंसिलेशन करी स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट, यानी कि मेरे पास 41 माइनस 5 नहीं, ठीक है 5 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट थोड़ी है, 5 5 आएगा 25, 40 माइनस 41 माइनस 25, ये आ गया जी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इसके बाद का जो थोड़ा सा और रह गया बच्चे, यहाँ से देखिए, ठीक है। आपने भी खूब प्रैक्टिस करनी है बच्चे इन सब की। 16 आ गया, देखो तभी इसको हमने फैक्टराइजेशन कुछ नहीं करा था, हमें लग रहा था कि मे बी हमें कंप्लीट आपस में कैंसिलेशन हो जाए, कट जाए, 16 से 16 पूरा, बस हमारे पास क्या आंसर है, स्क्वायर रूट 41 प्लस 5 ओनली। सोच के देखिए, इसको कुछ और हल कर सकते हो, नहीं कर सकते बस स्टॉप कर दीजिए, यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं जी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, मोस्ट लिख लेना, ये मतलब कि बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है। ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, एक्चुअली कुछ है इस क्वेश्चन में, क्या है देखिए, डिनोमिनेटर में ना प्लस है नंबर, तो डिनोमिनेटर में एक्चुअली बच्चे बड़ी मुश्किल से ढूंढा इस टाइप का क्वेश्चन है मैंने आपके लिए। स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है, डिनोमिनेटर में प्लस है। अगर हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस का सबसे पहले मेन बेसिक रूल क्या है, अगर हम a प्लस बी लिखें इज इक्वल टू बी प्लस ए लिखें, कोई फ़र्क तो नहीं है ना, क्योंकि प्लस के साइंस है, प्लस हमेशा कुछ नहीं कहता, उनकी जो स्टेटमेंट्स को होते हैं आगे पीछे कुछ भी कीजिए, ऐसा ही बच्चे हमें इसमें करना पड़ेगा। स्पेसिफिकली जब हमने रैशनलाइजेशन के क्वेश्चंस करने हैं, डिनोमिनेटर में अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वाली स्टेटमेंट को आगे लिखा जाता है, छोटी वाली को पीछे लिखा जाता है। देखिए इसके लिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस दिखाती हूँ जो जितने भी अभी तक हमने करे हैं आपको, ठीक है जी। कुछ अलग टाइप के हैं एक्चुअली, इनको तो डायरेक्ट सॉल्व हो गए ना, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पर एक मिनट, नहीं कुछ अलग टाइप के बच्चे, इनको मैं कंपैरिजन करके नहीं बता सकती है ना, ये भी कुछ अलग टाइप का नहीं, ये अपने आप में अकेला ही ऐसा क्वेश्चन है। ध्यान से मैं समझाती हूँ बच्चे, आपको कोशिश करती हूँ पूरा, अगर फिर भी कोई आपकी थोड़ी सी डाउट्स रह जाते हैं मेरे से जब मर्जी बच्चे, ठीक है, क्लियर करना, कंसेप्ट क्लियर करना, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब देखिए जी, आप ये भी लिखोगे वहाँ पर,
Note, when there is both square roots in the denominator, what we have to do, we have to take square roots of big number first. बस यही तो खेल है इसमें बच्चे, ठीक है. मीन्स टू से दैट, क्या कहना चाहते हैं हम आपसे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, बोथ आर इक्वल. ठीक है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता अगर ऐसे कि ऐसे लिख ले हम, है ना. मीन्स टू से दैट, अगर हम सिंपल आपको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लेकर बताए, मतलब जो डेफिनेशन किसी भी क्वेश्चन के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सेम इन केस ऑफ प्लस साइन. ठीक है जी, ये होगा. तो हम इसके लिए बस बच्चे करेंगे क्या, ये सारी डिस्कशन क्यों करिए, हम इसको, इस स्टेटमेंट को डिनोमिनेटर से इस वे में चेंज आउट करेंगे. स्क्वायर रूट 2, ठीक है, ये वाली हमारी स्टेटमेंट है, इसको हम क्या करेंगे, इस वे में चेंज आउट करेंगे बच्चे. ये देखिए ध्यान से ये चीज़, ठीक है. स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 था, हम करेंगे स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2. बस बाकी क्वेश्चन सिंपल है, सेम है, आप कर चुके. यही वाला बच्चे मेन कंसेप्ट था जो इसमें बताने वाला था. बाकी वैसे मैं आपको समझा देती हूँ, पर बाकी क्वेश्चंस आपको आता ही है, आपने इस टाइप के सभी कर लिए हैं. ठीक है जी, अब हम रैशनलाइजेशन कर देंगे. डिनोमिनेटर का माइनस माइनस हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे. स्क्वायर रूट 6 ब्रैकेट के साथ स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, सिंपल कर देंगे, कोई आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकते. डिनोमिनेटर में लगा देंगे कोई 3 स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, यानी कि सेम स्टेटमेंट है. ए इक्वल है, बी भी इक्वल है, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगा देंगे. ठीक है जी, इसका 3 आ गया, इसका 2, यानी कि अपॉन में तो 1 बचा, ये तो वैसे ही ख़त्म कर देंगे, 1 की कोई वैल्यू ही नहीं है. ठीक है, अपॉन में वैल्यू नहीं है, जो अपॉन में होता है, अगर ऊपर होता है यहाँ पर न्यूमरेटर में, ठीक है, तो उसकी वैल्यू होती है. तो इसको वैसे कर देंगे. अब इसको हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं, देखते हैं थोड़ा सा कितना खोएगा हल. देखिए यहाँ पर बच्चे, यहाँ पे भी ध्यान रखना, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ तक ना बच्चे जो हमने नोटिस किया है, यहाँ तक करके ना छोड़ देते हैं आंसर. नहीं, ठीक है, अगर इसको कर सकते हो थोड़ा सा और हल करो, अगर कर सकते हो. क्यों कर सकते हो, देखिए 6 3 ज़ा 18 आ गया. 18 में से आपको पता है प्राइम फैक्टर्स बनाकर आप कुछ ना कुछ बाहर आ सकता है स्क्वायर रूट से. ठीक है, 18 स्क्वायर रूट 12, स्क्वायर रूट 18 के और स्क्वायर रूट 12 के बनाइए. ठीक है, 9 2 इंटू 2 और 4 इंटू 3. देखिए 9 का बन गया 3 3 ज़ा 9. ठीक है जी, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2. यहाँ तक करके आना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाएंगे. ये बात का बच्चे ध्यान रखना. ठीक है, स्पेसिफिकली कंप्लीट आंसर यहाँ तक, क्योंकि रैशनलाइजेशन जो है वो क्या कहता है, क्वेश्चन को तब तक हल करते रहना है जब तक उसका नेक्स्ट हल नहीं हो सकता. और यहाँ तक आ गया, अब इसको और कोई स्टेप्स फॉलो ही नहीं कर सकते, बस यही इसका आंसर है. ठीक है जी, अब ये देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है. नेक्स्ट देखिए, अपॉन में माइनस है. ठीक है, सिंगल स्टेटमेंट है एक, इसको देखिए माइनस है, अपॉन में और डिनोमिनेटर प्लस प्लस कीजिए, है ना, ये आपको पता है. यहाँ पर अब हमारी अभी तक नहीं लगी ना न्यूमरेटर में आइडेंटिटी, अब हम लगा लेंगे यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वेरी इजी हो जाएगा, यहाँ पर लगा दीजिए. ठीक है जी, और नीचे भी आपको पता है. ठीक है जी, नीचे तो वैसे ही स्क्वायर रूट कर देते हैं. ठीक है, होल स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट 3 का 3 माइनस 2, बस डायरेक्टली बच्चे, इतना डिस्कशन आपको पता ही है, सिंपल सी बात है ये तो ना. 3 + 2 + 2 इंटू 6. ठीक है, 3 2 सा, क्योंकि बेस जो ये है स्क्वायर रूट, बेस इक्वल होना चाहिए ना, बेस इक्वल नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देंगे. आंसर क्या है जी, 5 + 2 स्क्वायर रूट 6. दिस इज़ द आंसर. अब हम चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस वर्कशीट नंबर 2 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन. वही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है बच्चे. ये ना जो मैंने वर्कशीट 1 में कराया था उससे कुछ डिफरेंट है. ठीक है, कुछ नहीं, बहुत डिफरेंट है, ध्यान रखना. मैंने बच्चों का पेपर चेक किया बच्चे, काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, ध्यान दो क्या चीज़ है, इसको भी भूल जाओ राइट हैंड साइड को. पहले देखिए, राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी ही सॉल्व की हुई है, इसका कुछ कर ही नहीं सकते. बस ये तो बिल्कुल ही अल्टीमेटम है, मतलब एंड पॉइंट पे है ये तो. इसी को ही हम हल करके बिल्कुल स्मॉलेस्ट नंबर लेके आएंगे इसका, फिर उसको इक्वलाइज कर देंगे. इक्वलाइज करके हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे. पहले ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर ना, क्या है, 2 क्वेश्चंस को सम अप कर दिया. 2 क्वेश्चंस हैं रैशनलाइजेशन के, उनको सम अप कर दिया. आपने भी बस स्टेप बाई स्टेप चलते जाना है. थोड़ा सा आप अपना जब काम करते हो, कोई ना कोई पेन वगैरह रख के सोच के देखो.
ये 2 क्वेश्चंस है, ये थे, ठीक है। 2 क्वेश्चंस को सम अप किया हुआ है, ध्यान से देखना। ये प्लस वाला जो सिंबल है बच्चे, ये प्लस सिंबल है, ये वाला, ठीक है। ये प्लस जो सिंबल है, ये वाला प्लस सिंबल है। ये वाली स्टेटमेंट ये है, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट ये वाली है, ये वाली, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट ये है। तो आपने भी दोनों क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली चलाते जाना है। बस पहले माइनस वाली देखिए, माइनस वाली को सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस अपॉन में और डाउन में प्लस प्लस लगाते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसको अकेली को इसको हल करते जाना। देखिए तभी थोड़ा सा मैंने सेपरेट करके लिखा बच्चे, सारे का सारा देखिए ध्यान से कर दिया यहाँ तक हल अकेले कोई, उधर से उसको हल कर लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया बच्चे 2 क्वेश्चंस का सम अप किया हुआ है, तो हम आराम से सिस्टमेटिक वे से, थोड़ा लेंथी रहेगा पर ईजी है कंसेप्ट समझना, नहीं तो आप घबरा जाते हो कि हाँ ये क्या आ गया, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई, क्या करें अब हम इसका, ठीक है जी। बस ये सारे स्टेप्स तो बच्चे आपको पता ही है। 3 प्लस यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में आपको पता ही है 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 7 2 आ जाएगा जी, ठीक है। इसमें भी 3 3 9 और 7 ये भी 2 2, ठीक है, दोनों की आ जाएंगे। पहले एक देख लीजिए, चाहे दोनों इकट्ठी देख लीजिए। 3 3 9 प्लस 7, 3 2 6 स्क्वायर रूट 7, डन, अपॉन में 2। अब इधर देखिए, ये पेंसिल वगैरह कुछ नहीं लगानी, जस्ट आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए लगाई है मैंने, ठीक है। इससे क्या है कि आपको पूरा क्वेश्चन एकदम से क्लैरिफाई हो जाएगा बच्चे, कहीं लगानी नहीं है, कहीं पेपर में ऐसे लिख दो नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं लगानी। देखो समझ लग रहा है ना कि क्या हो रहा है क्वेश्चन का। ये प्लस वाला सिंबल कौन सा सिंबल है, ये वाला प्लस का सिंबल है। चलो जी देखिए, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है, बिल्कुल पैरेलल करते जाना, ठीक है जी, पैरेलल और साइमल्टेनियसली करते जाना। लूज लूज लिखना, टाइट मत करना, कंजूसी मत किया करो मैथमेटिक्स के पेपर में, ठीक है जी। 9 ये 16 प्लस 6 स्क्वायर रूट 7 आ गया अपॉन में 2। अब देखिए बच्चे एलसीएम ले लेते हैं अब हम, ठीक है। दोनों सेम सेम सी लग रही है ना, एक जैसी। एलसीएम क्यों ले रहे हैं बच्चे, हमें पता है कि हमने इक्वलाइज करना है, तो हमें इस डेस्टिनेशन तक, ये मेरा सोर्स होता है, ये डेस्टिनेशन, सोर्स मतलब जहाँ से चले, डेस्टिनेशन होता है जहाँ तक हमने पहुँचना है। हमने सोर्स को हल करते करते डेस्टिनेशन तक पहुँचना है। 80% क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम दोनों का सेम है, 2 आ जाएगा, ठीक है। जब नीचे 2 सेम है, ऊपर वाली स्टेटमेंट्स एज इट इज़ लगा देनी है। और देखिए यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चे, यहाँ कन्फ्यूजन नहीं करनी, ठीक है। सम ऑफ द टाइम्स स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं और पूरा क्वेश्चन इतना बढ़िया करते हैं, यहाँ आके पता नहीं क्या होच पोच सा कर जाते हैं, गड़बड़ी कर जाते हैं। देखिए क्या है, 16 प्लस 16 32। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, हमारी स्टेटमेंट है a प्लस बी स्क्वायर रूट 7, इसके इक्वलाइज बनानी है स्टेटमेंट। देखिए वैसे तो एज अ रूल क्या बनता है हमारे पास, देखिए अगर हम इसको इसके साथ काट दें बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, डेड हो जाएंगी। देखिए ठीक है ना, हो सकती है ना, हम कहेंगे कि जी हमारा तो आंसर निकल गया। क्या आंसर आ गया, 32/8 16 आंसर आ गया, काम ख़त्म, बस 16 आंसर आ गया जी, काम ख़त्म। पर हमने इसको कुछ बचा कर रखना है क्योंकि हमने a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैसे भी देखिए अगर हम कह रहे हैं कि ये इसके साथ कैंसिलेशन होगी, 32/2 आया, इट मीन्स 16 आया, इट मीन्स a 16 आया। वैसे भी 16 ही आ रहा है, a b तो नील है, नल वैल्यू आ रही है, नल वैल्यू 0 वैल्यू आ रही है, ठीक है। पर हमें ना ये थोड़ा सा इस टाइप में करना होता है, ध्यान दो। क्रॉस हो गया, ठीक है जी। यहाँ पर आपने 0 स्क्वायर रूट 7 लेकर चलना ही चलना है। फिर इसको कैसे हल करोगे, 32/2 प्लस 0 स्क्वायर रूट 7/2, कुछ ना कुछ वैल्यू रख के चल रही है बच्चे, ताकि हम अपना b को आंसर दे सके कि भी b तेरा आंसर ये आया। देखिए ये मेरा सारा a का आंसर आ रहा है ना, ये मेरा सारा b का रेडी कर रहे हैं हम आंसर, क्योंकि a पहले आता है b बाद में है। a प्लस बी स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 7 को क्यों साथ साथ लेकर चले हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में राइट हैंड साइड देख लिया था कि स्क्वायर रूट 7 है भाई, उसको ख़त्म नहीं होने देना, एंड तक किसी ना किसी वे से उसको एग्जिस्ट कराते ही रहना है। बस यहाँ पे देखिए 16 प्लस 0 स्क्वायर रूट 7 आ गया। उसके बाद बच्चे हम क्या करेंगे, इक्वलाइज कर देंगे, ठीक है जी। ये वाला स्टेप बेसिकली बच्चे ये बहुत ध्यान से करना है, ये वाला स्टेप। राइट हैंड साइड लीजिए अब, a प्लस बी स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल टू 16 प्लस 0 स्क्वायर रूट 7, यानी कि a इज इक्वल टू 16,
b इज इक्वल टू 0, क्योंकि 7 तो 7 खत्म ही हो गया। ठीक है जी, हमारा आंसर क्या आ गया, a 16 और b 0 आ गया। ठीक है जी, और हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया इसी के साथ। अब चलते हैं जी थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर आप इसके साथ का कर चुके हो तो थोड़ा जल्दी से ख़त्म कर देंगे अब हम ये क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्यूब रूट वाला किया था, ये स्क्वायर रूट है। एक्स की वैल्यू गिवन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन। यहाँ पर चलो वैसे ये तो कोई फ़र्क नहीं है, उन्होंने स्क्वायर रूट किया हुआ है ना, वहाँ क्यूब में था ऐसे होल स्क्वायर करके दिया हुआ था जो वर्कशीट 1 में किया था, थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। एक्स की वैल्यू दिस वन गिवन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। राजे वहाँ उस क्वेश्चन में हमने ऐसा नहीं किया था, हमने क्या करना होता है, आंसर डेस्टिनेशन क्या है हमारा, वो इस टाइप का आंसर चाह रहा है। इस टाइप का आंसर बनाने के लिए मेरे को अभी से कुछ स्क्वेयरिंग की तरफ भागना पड़ेगा। स्क्वेयरिंग मतलब ये जो हमने वर्कशीट 1 में किया था ना, वो बच्चे कुछ डिफरेंट टाइप का था। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं किया था हमने ऐसा, देखिए। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा सा लगा था कि सिमिलर क्वेश्चंस हो गए, नहीं फ़र्क था। यहाँ पर होल का है, x + 1/x का क्यूब रूट बना, क्यूब है क्यूब। ठीक है, तो हमने इसको देखते हुए इस टाइप का स्टेप लिया था, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में चाहिए थी कोई स्टेटमेंट, उसको इक्वलाइज करने के लिए। यहाँ पर बच्चे हमें क्या है, देखो बच्चे आप भी रिलेट करके कंपेयर करके करोगे ना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और कंसेप्ट हमेशा आपके लर्न रहेंगे। ठीक है जी, जो हम सभी टीचर्स का फंडा होता है। देखिए ये यहाँ पर स्क्वेयरिंग है, क्योंकि मेरे को ना इस टाइप का कुछ चाहिए, एक्स स्क्वेयर टाइप का। सो मैंने क्या किया, एक्स को इसके इक्वलाइज, क्योंकि गिवन था, स्क्वेयरिंग कर दी। स्क्वेयरिंग करके हमारे पास ये a² + b² + 2ab, ठीक है, अर्थमेटिक आइडेंटिटी लगा दी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा दी। x² इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, यहाँ पर देखिए x² इज इक्वल टू 7 + 4 क्यूब रूट 3। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दिया हमने, 1। ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था 1 इसलिए बनाया, फिर हम वैल्यूज़ ना सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, फिर हमारा आंसर काफ़ी नियरेस्ट पहुँचने वाला हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए वैल्यू ही फाइंड आउट करने, कुछ न्यूमरल वैल्यूज़ आएंगी, डिजिटल फॉर्मेशन में आएंगी वैल्यूज़। ठीक है, कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी, कोई वैल्यू ही आएगी। अब चलते हैं जी, x² ये हो गया। अब हमें पता है कि स्क्वायर की ये स्टेटमेंट डन होगी, कंप्लीट कर ली। अब हमें डिनोमिनेटर में चाहिए, फिर अब हमने क्या किया, टेक बोथ साइड 1 एज न्यूमरेटर्स। ठीक है, दोनों साइड। चलो इससे हमारी ये वाली वैल्यू बन जाएगी, बस इसको रैशनलाइजेशन कर लेना, ये तो पता ही आपको। नाउ रैशनलाइज डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या लिखा, अच्छा ये ठीक है, यहाँ से लिखा गया ना राइट हैंड साइड, ये है ना लेफ्ट और राइट। चलो यहाँ पे देखिए सिंपल सा ये तो ना आपको पता ही लग रहा है, 7 - 4 स्क्वायर रूट 3, और नीचे फिर से आइडेंटिटी लगा देंगे, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है जी, यहाँ पर 7 7 जा 49 हो गया, माइनस इस वाली को ध्यान से हल करना। वैसे तो देखिए 4 × 4 × 3, ठीक है, 3 3 पेयरिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा रह गया बस, 7 - 4 क्यूब रूट 3 अपॉन में 49 - 48। राजे कई बार बोलते हुए कुछ गलत बोल जाऊँ ना, तो थोड़ा सा खुद ध्यान रखना। ठीक है, मैं भी कई बार मैं स्क्वायर रूट की जगह क्यूब रूट बोल गई हूँ, कई बार ध्यान नहीं रहता पढ़ाते हुए, तो उस बात का ध्यान रखना। अपने आप ही अंडरस्टूड है कि आपको सभी कंसेप्ट क्लियर है, बस समझ लेना कि मैम में भी गलत बोल गए होंगे। ये किस चीज़ की वैल्यू आई है हमारे पास, 1 में x² की, ये 2 नंबर इक्वेशन। 1 भी रेडी होगी हमारे पास, 2 भी रेडी होगी। बस अब हमने क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़, कैसे भी लिख लेना, इसको अपने फॉर्मेट में लिख लेना। ठीक है जी, दोनों की वैल्यूज़ वहाँ से उठाएंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसमें पुटअप करेंगे। ये तो देखिए डायरेक्टली कट हो रहा है, कैंसिलेशन हो रही है ना। क्या बचा हमारे पास, 7 + 7 इट मीन्स 14 आंसर आ गया, जो कि इन्होंने हमसे बोला था कि इसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, 14 आंसर आ गया हमारा। और इसी के साथ ही स्टूडेंट्स आपकी वर्कशीट नंबर 2 भी कंप्लीट होती है। अगर आपने सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। मैं इसी तरह से और वर्कशीट्स बच्चे आपके लिए लेकर आऊँगी चैप्टर वाइज। ठीक है जी, पहले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं, आफ्टर दैट देखेंगे कि कौन से चैप्टर की वर्कशीट्स
आपके लिए इम्पोर्टेंट है करवानी, सो दैट कि आपके 9th में भी काम आएगी, वो 10th में भी काम आएगी अगर आप उसको अच्छे से फॉलो करते हो। रफ़ आपने खूब प्रैक्टिस कैसे करनी है, रफ़ कॉपी निकाल कर उसके ऊपर बस आपने वर्कशीट से सिर्फ स्टेटमेंट उठानी है, ठीक है। सोल्यूशन नहीं देखना, पहले खुद करके देखनी है, फिर बाद में देखना है कि मेरे से कहाँ मिस्टेक होगी, क्यों नहीं मेरा आंसर आ रहा, ठीक है जी। इसी के साथ ही बच्चे हम वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।